वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सॉल्यूशन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर है हमारा 19/12/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट्स पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ कह रहा है हमें कहाँ जाना होगा, व्यू मेन्यू में जाना है और स्विच विंडोज करना है। देखिए यहाँ MS वर्ड में हम आ जाते हैं। ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है। अभी हम कंट्रोल एन करके कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट और खोल लेते हैं। फिर से कर लेते हैं कंट्रोल एन, तो यहाँ ऊपर देखिए डॉक्यूमेंट 2 आ गया। फिर से कर लेते हैं कंट्रोल एन, डॉक्यूमेंट 3 आ गया। फिर से कर लेते हैं डॉक्यूमेंट ये कंट्रोल एन, तो डॉक्यूमेंट 4 आ गया। यहाँ हम व्यू मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ पर व्यू मेन्यू में यहाँ पर स्विच विंडोज का। यहाँ हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे पूछा जाएगा आप किस में जाना चाहते हैं। पहला हमारा बेल्ट्रॉन एग्जाम रिलेटेड है, फिर डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4। अभी हमारा देखिए डॉक्यूमेंट 4 में हम यहाँ पर हैं, 5वां नंबर। अभी हमें जाना हो बेल्ट्रॉन एग्जाम रिलेटेड जो हम जहाँ नोट्स लिखते हैं वहाँ पर, तो 1 पे हम यहाँ देखिए क्लिक करेंगे इस पर, तो हम इस फाइल में आ जाएंगे, इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हम आ गए। तो ये कहाँ से होता है, व्यू मेन्यू में जाना है, स्विच विंडोज में यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है जिस डॉक्यूमेंट में जाना होगा। देखिए हम यहाँ डॉक्यूमेंट 3 में है, व्यू स्विच विंडो बेल्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से व्यू स्विच विंडोज हो जाएगा। यदि आप बारी बारी से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना चाहते हैं, आपका एक साथ MS वर्ड का और भी डॉक्यूमेंट खुला है, तो व्यू स्विच विंडोज। नेक्स्ट कहता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप किस मेन्यू का चयन करेंगे। तो हमारा देखते हैं रेफरेंसेस मेन्यू में हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन है या नहीं। तो MS वर्ड में हम आ गए हैं, यहाँ पर रेफरेंसेस, यहाँ ऊपर रेफरेंसेस टैब या रेफरेंसेस मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पहला में ही देखिए आपका ऑप्शन है यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स का, टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। पहले पूछा गया था इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन कहाँ पर होता है, तो रेफरेंसेस मेन्यू में होता है, हमने पीछे किया था। इंसर्ट साइटेशन, यहाँ पर है इंसर्ट साइटेशन। इसका जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पर होता है, रेफरेंसेस टैब या रेफरेंसेस मेन्यू में होता है। और हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो भी हमें कहाँ मिला, रेफरेंसेस मेन्यू में यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट मिला। ठीक है, तो रेफरेंसेस टैब या रेफरेंसेस मेन्यू में हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होता है MS वर्ड में। नेक्स्ट कहता है 241.1.2.234 क्लास डैश किसका IP एड्रेस है, कौन से क्लास का। तो इसके लिए हमें यहाँ याद रखना है, देखिए यहाँ पर हमने बनाया है नोट्स में, यहाँ क्लास A से लेकर क्लास E तक का IP एड्रेस ध्यान में रखना है आपको। तो इसके लिए आपको यहाँ जो शुरू में रहता है ये 3 डिजिट जो है ये 241 जैसे है। तो 241 हमारा जिसमें यहाँ पर आएगा, देखिए 241 हमारा किस में आएगा, 240 से 254 के बीच। तो ये हमारा जो IP एड्रेस होगा ये क्लास E का होगा। 0 से लेकर 127 तक यदि आपको शुरुआत में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई 1 हो या 120 हो, 123 हो, इस तरह से दिखाई देता, तो वो हमारा क्लास A का एड्रेस होता है। यदि 128 से 191 तक है तो क्लास B का एड्रेस होगा IP एड्रेस। और 192 से 223 तक यदि वहाँ लिखा है तो क्लास C का IP एड्रेस। और 224 से 239 तक लिखा है तो क्लास D का IP एड्रेस। 240 से 254, 240 से 254 है तो क्लास E। तो यहाँ हमारा 241 है, 240 से 254 के बीच का है, तो ये हमारा क्लास E का IP एड्रेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंतः स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन सत्य है कि मौजूदा MS एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक MS एक्सेल का आइकन दिखेगा। तो ये हमारा कह रहा है, इसमें ऑप्शन हमारा सही है। इंसर्ट में, ऑब्जेक्ट में, MS वर्ड में आते हैं, यहाँ पर इंसर्ट टैब में हम आते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट देखना है। यहाँ पर देखिए आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा इंसर्ट टैब में, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट यदि इंसर्ट करते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर कहता है यहाँ से हम इस तरह से ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो किसी एक्सेल के फाइल का यदि करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक, है ना। तो मौजूदा MS एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक MS एक्सेल का आइकन दिखेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है सही है। नेक्स्ट MS एक्सेल में वर्कशीट को नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है।
यदि हम नेमिंग करते हैं तो वहाँ पर आपका स्लैश, ये ब्रैकेट, डैश नहीं लेता है। आप डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वर्कशीट में हम नेमिंग कैसे करते हैं, है ना? एमएस एक्सेल में हमें यदि नेमिंग करना हो तो हम कैसे करते हैं? तो हम यहाँ जैसे ये जो ई हमारा ई1 है या यहाँ ई2 है या यहाँ डी2 है, इसकी नेमिंग करनी हो यहाँ पर देखिए ऊपर ये नेम बॉक्स होता है। यहाँ पर आकर आप यदि बजट BUDGET बजट और क्या लिखा था स्लैश, तो जैसे हम स्लैश लगा रहे थे देखिए वहाँ कुछ यहाँ ऊपर इस तरह से आ गया, हम एस्केप कर देते हैं तो ये बजट स्लैश 1 जो है ये हमारा नहीं ले रहा है। हम बजट ब्रैकेट के अंदर इस तरह से जो है हम 1 लिख कर देखते हैं लेता है या नहीं। तो हम यहाँ पर नेम बॉक्स पे यहाँ ऊपर क्लिक कर देते हैं, BUDGET बजट, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 लिखते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं इस तरह से, है ना? हमने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस तरह से। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ कह रहा है यू मस्ट एंटर वैलिड रेफरेंस, यू वांट टू गो टू और या टाइप ए वैलिड नेम फॉर दी सिलेक्शन। तो यहाँ एरर आ गया, हम ओके कर देते हैं। बजट डैश 1 लिख कर देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, BUDGET डैश 1, एंटर जैसे करेंगे फिर से देखिए एरर आ गया। अब हम लास्ट जो बजट डॉट 1 है ये लिख कर देखते हैं, तो BUDGET है ना, BUDGET डॉट 1 हमने ऐसा लिखा, BUDGET डॉट 1 एंटर जैसे करते हैं तो देखिए इसका नेम यहाँ पर ये ले लिया। हम दूसरी सेल में क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे E2 दिखा रहा है, लेकिन जब हम यहाँ आ जाएंगे तो देखिए यहाँ बजट डॉट 1 लिखा है। तो इस तरह से नेम जो हम बदल सकते हैं, इसका नेमिंग कर सकते हैं। तो नेमिंग में आपका स्लैश नहीं लेगा, ब्रैकेट नहीं लेगा, डैश नहीं लेगा, लेकिन डॉट लेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, डॉट लेगा। यहाँ पर बजट है, यहाँ कुछ भी नाम हो सकता है, कोई डॉट 1 2 कुछ भी, तो डॉट लेता है ये ध्यान रखना है, डैश नहीं लेता है और ये ब्रैकेट भी नहीं लेता और ये स्लैश भी नहीं लेता है नेमिंग में एमएस एक्सेल में। फिर है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, है ना? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू एमएस जो है हमारा पावर पॉइंट में क्या होता है, जैसे ये हमारा पावर पॉइंट यहाँ पर ओपन है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाने के लिए आपको सबसे पहले व्यू टैब पर क्लिक करना है और यहाँ ऑप्शन होता है हमारा स्लाइड सॉर्टर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए स्लाइड सॉर्टर पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो सबसे पहला आपका जितना भी स्लाइड है उसका ये व्यू हमारा थंबनेल जैसा हो गया, ठीक है? यानी सबका जो है सामने स्क्रीन पर इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें पहला तो हुआ थंबनेल की तरह। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड को हम आगे पीछे बदल सकते हैं। जैसे हम इसे यहाँ कर दें, इसे हमें फर्स्ट में करना हो या इधर करना हो, इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तीसरा हम किसी स्लाइड को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर इसे डिलीट करना हो, डिलीट बटन दबाएंगे, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, ये डिलीट हो गया, वहाँ से हमारा डिलीट हो गया, है ना? तो डिलीट भी कर सकते हैं। फिर हमें नॉर्मल करना हो, नॉर्मल कर सकते हैं। तो किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है, तो ये कहता है गलत है यहाँ पर। इसे सेलेक्ट करने के लिए एक स्लाइड पर क्लिक करता है, तो सेलेक्ट करना है यदि हमें, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए ये स्लाइड हमारा सेलेक्ट हो गया, ये तो हमारा सही है। एक स्लाइड को डिलीट करता है, हमने डिलीट करके देखा। स्लाइड को थंबनेल पिक्चर के रूप में करता है, ये तो देखिए थंबनेल हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब तीनों जो है हमारा सही है, लेकिन ये कथन जो है क्या है, गलत है कि किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है। कंटेंट का मतलब हुआ इसके अंदर जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ चीज है उसको हम यहाँ से नहीं बदल सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आकर यहाँ जो अंदर लिखा हुआ चीज है उसे हम नहीं बदल सकते। आप नॉर्मल व्यू में आकर यहाँ से देखिए आपका कर्सर अंदर जा रहा है, यहाँ पर आप आकर बदल सकते हैं, ठीक है? तो ये गलत है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में गलत कथन का कहता है चयन करने। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा कि किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है, ये हमारा गलत है। कंटेंट हमारा यहाँ पर नहीं बदलेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित वो आलेखित करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, स्प्रेडशीट कहलाते हैं। जैसे हम एमएस एक्सेल में जो है हम इसका काम कर सकते हैं, है ना? तो उसको क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में व्यू मेन्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है? तो एमएस एक्सेल में आते हैं और व्यू मेन्यू हम यहाँ पर चेक करते हैं। एमएस एक्सेल हमारा खुला है, यहाँ व्यू टैब पर आते हैं। तो व्यू में हमारा कहता है, देखिए यहाँ तो बहुत सारा ऑप्शन होता है, वहां हम देखते हैं क्या क्या है, स्प्लिट कॉलम्स, न्यू विंडो, फ्रीज पैन, अरेंज ऑल, है ना? तो ये ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपको मिलता है, यहाँ पर विंडो ब्लॉग में, यहाँ पर न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पेन्स, स्प्लिट यहाँ है और हाइड है। स्प्लिट है यहाँ पर लेकिन लिख दिया स्प्लिट कॉलम्स, तो ये हमारा नहीं मिलता है।
हमें क्या मिलता है, स्प्लिट विंडो, स्प्लिट का मिलता है, स्प्लिट केवल क्या है, स्प्लिट है ना। तो न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पेंस, ये तो है तीनों यहाँ, लेकिन स्प्लिट है ना कि स्प्लिट कॉलम, तो ये नहीं होता है वहां पर, स्प्लिट होता है, स्प्लिट कॉलम्स नहीं होता है, स्प्लिट होता है। न्यू विंडो है, फ्रिज पेंस भी है, अरेंज ऑल भी वहां पर है। तो व्यू मेन्यू के अंतर्गत स्प्लिट कॉलम्स नहीं होता है, क्या होता है, स्प्लिट होता है। ठीक है, कहता है मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में डैश के नाम उन फील्ड के नामों से सुमेलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो कॉलम का नाम, जो कॉलम हेडिंग हमारा होता है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, पिन नंबर, ये सब जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, कॉलम हेडिंग होता है ना। तो मेल मर्ज में यहाँ पर हमारा स्प्रेडशीट में क्या होना चाहिए, कॉलम का नाम जो है उन फील्डों के नाम से मिलना चाहिए, कॉलम का नाम। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो बैंक के द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए जो किया जाता है वो होता है हमारा MICR होता है। क्या होता है, MICR होता है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब देखिए OMR का किसके लिए होता है, हम जो जो परीक्षा देते हैं, जो OMR जो कलर जो करते हैं, कलर जो करने वाला जो आपका OMR सीट होता है, वो जो हम परीक्षा देते हैं उसको कहते हैं OMR। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, उसको चेक करने के लिए जो होता है, जो OMR सीट हमें मिलता है उसको जो चेक करने के लिए मशीन होता है उसका नाम है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो QR जो कि आजकल हम पेमेंट करते हैं किन्हीं को, तो QR का होता है क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स है ना। QR कोड हमारा क्या हो गया, क्विक रिस्पॉन्स कोड है ना। अब है OCR, ये होता है फुल फॉर्म इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्लास ए नेटवर्क में पहले, यहाँ आंसर भी देख लीजिए साथ साथ, 8 बिट, क्लास ए नेटवर्क में पहले 8 बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं है ना। क्लास ए नेटवर्क में पहले 8 बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और 24 शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं है ना। ये हमें याद रखना है, क्लास ए नेटवर्क में पहले 8 बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और 24 शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है MS एक्सेल में डैश आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल के साथ संयोजित करना चाहते हैं। मतलब किसी टेक्स्ट के साथ या कोई दूसरे सिंबल के साथ आप यदि कोई फंक्शन को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा होता है टेक्स्ट फंक्शन है ना। जैसे हम यहाँ मान लीजिए फ़ोन नंबर लिखते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखते हैं, हम चाहते हैं इसके आगे +91 लगकर यहाँ पर दिखाई दे। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं बराबर टेक्स्ट, टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले इसका सेल एड्रेस दे देते हैं जहाँ हमारा फ़ोन नंबर लिखा, कॉमा लगाते हैं और फिर डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं +91। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर लगा देते हैं हैश, हैश, हैश का मतलब हो गया जितना भी ये हमारा क्या होगा नंबर, यहाँ पर जितना भी अंक है वो सारा अंक वहाँ पर दिखाई देगा। डबल कोट्स बंद कर देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ नंबर के जो है पहले यहाँ पर हमारा +91 इस तरह से लगकर आ गया है ना। और यहीं आप यदि चाहते हैं कि +91 के बाद स्पेस लगे तो हम F2 करते हैं यहाँ पर, और यहाँ +91 के बाद हमारा स्पेस होना चाहिए तो यहाँ हम बाद में यहाँ पर जो है ये +91 के बगल में यहाँ पर स्पेस लगा देते हैं, एंटर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ स्पेस के साथ आ गया है ना। इसी तरह से आप चाहें तो जैसे हम यहाँ कोई डेट लिखते हैं, आज की डेट यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे 6/5/2023 है ना। हम चाहते हैं यहाँ पर यहाँ आना चाहिए हमारा, यहाँ पर जो ये मई दिखाना चाहिए, मई, 6 मई है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखिए बराबर टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, पहले आपको इसका सेल एड्रेस दे देना है, कॉमा लगाना है, डबल कोट्स के अंदर में हम डेट हमारा 2 अंक में ही दिखाई दे तो यहाँ पे कर देते हैं DD डैश, मंथ हमारा जो है पूरा दिखना चाहिए, मान लीजिए 3 अक्षर उसका है ना, मई में, तो 1 2 3 अक्षर मंथ का दे दिए डैश, और ईयर हमारा मान लीजिए 2 ही दिखाई दे तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं YY कर देते हैं, YY
और फिर डबल कोट्स बंद करके क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट, एंटर कर देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर 6 मई जो है 2023 इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हम जो है यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू जो है ये काम कर सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शन से हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके साथ कोई अलग से टेक्स्ट या सिंबल भी जोड़ सकते हैं, या उसको और अधिक जो है पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एमएस एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ये जो कह रहा है कि आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपने वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते, ये यहाँ पर क्या है, असत्य है। बाकी सारा हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एमएस एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है कि लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होनी चाहिए। लिस्ट में हम कोई रिक्त भी रख सकते हैं, कहीं पर मान लीजिए किन्हीं का फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम नहीं हो तो हम फर्स्ट नेम में कुछ लिखेंगे, लास्ट नेम में नहीं भी लिख सकते हैं। तो लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होनी चाहिए, ये जो है क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट। डैश सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। तो यह हमारा होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है, ये करता है कंपाइलर। डैश एक आइकन होता है जो आपको उस आइटम या डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम, आमतौर पर डेस्कटॉप पर बनाता है, और इसे आइकन के कोने में एक तीर, छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो वो क्या होता है, शॉर्टकट होता है। यहाँ हम इसे मिनिमाइज करें तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर नजर आएगा यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, शॉर्टकट होता है। ये देखिए इसमें छोटा सा तीर होता है, यहाँ पर जो ऐसा छोटा सा तीर लगा इसे ही हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं। ये हमारा देखिए शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट होता है ये। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं। शॉर्टकट एक आइकन होता है जो किसी डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर या कोई हमारा एप्लीकेशन, जो यहाँ था ना एप्लीकेशन हमारा, यहाँ ये हमारा एप्लीकेशन हुआ अडोब रीडर या वीएलसी मीडिया प्लेयर है ना, ये जैसे टाइपिंग मास्टर, ये सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, ये महेश टाइपिंग ट्विटर है ना, ये सब में देखिए यहाँ पे आपका ये सब हमारा एप्लीकेशन था, यहाँ ऐसा तीर जैसा लगा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्टकट। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स व स्पेसेस के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की अलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा किसी डैश डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होता है। हम टेबल यदि इंसर्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर हम आराम से जो है क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड के द्वारा किसी टेबल डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों, स्तंभों का मतलब है आपको कॉलम, और पंक्तियों को आसानी से जो है अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो हम टेबल में कर सकते हैं। फिर है एमएस एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए स्मार्ट आर्ट यदि आप एक्सेल में लेते हैं, यहाँ पर हम जैसे यहाँ आ जाते हैं नीचे, इधर इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ स्मार्ट आर्ट है। आप यदि यहाँ से कोई स्मार्ट आर्ट चॉइस करते हैं यहाँ पर, तो इसका आप यदि कलर बदलना चाहते हैं तो हमने पहले स्मार्ट आर्ट चॉइस किया, और फिर यहाँ देखिए आपको ऑप्शन होता है स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में, यहाँ पर चेंज कलर्स का। यहाँ से हम जो है इसकी कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप इस तरह से कलर बदल सकते हैं। तो ये कहाँ होता है, सबसे पहले हमने स्मार्ट इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट, यहाँ से हमने कोई स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट किया, ओके किया, है ना, और फिर यहाँ स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में चेंज कलर्स में आकर यहाँ से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंतर्गत डिजाइन टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में जो हम स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में जाते हैं और फिर हम चेंज कलर्स पर क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए कहाँ विकल्प जो है, कौन से विकल्प में जो है आपको स्लाइड का साइज मिलता है। तो एमएस पावर पॉइंट में यदि हम आते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ देखना होगा आपको डिजाइन मेन्यू। यहाँ देखिए डिजाइन टैब या डिजाइन मेन्यू में यहाँ आपको मिलता है लास्ट में देखिए स्लाइड साइज। यहाँ से स्टैंडर्ड है, वाइड स्क्रीन है, या कस्टम स्लाइड साइज का भी ऑप्शन होता है। तो ये हमें मिलता है डिजाइन टैब या डिजाइन मेन्यू में। लास्ट में हमारा यहाँ होता है स्लाइड साइज, डिजाइन टैब में, है ना। तो डिजाइन टैब में होता है हमारा स्लाइड के साइज का निर्धारण करने का
विकल्प। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का साइज हम डिजाइन टैब या डिजाइन मेन्यू से जो है चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा। राइट क्लिक ऑन अ फाइल नेम सेंड टू डेस्कटॉप। तो यदि हम कोई फाइल नेम पर राइट क्लिक करें, हम यहाँ किसी फोल्डर में आ जाते हैं, है ना, और यहाँ मान लीजिए हम कोई फाइल के नेम पर आकर यहाँ पर किसी में भी जाकर, ये हमारा जैसे मान लीजिए फाइल है, इसे हम राइट क्लिक करके सेंड टू करके यदि हम डेस्कटॉप करेंगे तो यहाँ देख लीजिए क्या था, बिल बुक अमित, यहाँ हम इससे क्लोज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज। तो यहाँ पर देखिए कहाँ हमें बिल बुक मिलेगा, बिल बुक अमित था, यहाँ देखिए हमारा शॉर्टकट बन के आ गया है ना, यहाँ लिखा है बिल बुक अमित शॉर्टकट। ये इस तरह से शॉर्टकट बनकर आ गया, वही एरो वाला है ना, यहाँ पे तीर वाला। तो ये क्या बन के आ जाएगा, शॉर्टकट बन के आ जाएगा, है ना। तो डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। तो ये सही है हमारा कि राइट क्लिक ऑन अ फाइल नेम, यदि हम किसी फाइल के नाम पर राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे तो वो डेस्कटॉप पर जो है उसका क्या हो जाएगा, फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है। तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना ये सीपीयू का कार्य नहीं है। सीपीयू का कार्य क्या है, तो प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी के साथ निकटता के साथ इंटरेक्ट करना, अरिथमेटिक व लॉजिकल ऑपरेशनों को क्रियान्वित करना, भंडारित यानी स्टोर्ड प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना। तो ये सब सीपीयू का काम होता है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना ये उसका काम नहीं होता है। नेक्स्ट है मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स तथा मर्ज डॉक्यूमेंट, है ना। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स का मतलब हो गया जिसमें आप नेम, एड्रेस जो है, फोन नंबर जहां पर आप सेव करके रखते हैं उसे हम कहते हैं डेटा सोर्स, तथा मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये सही है कि यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। सही बात है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम ही है कि स्पेसिफिक टास्क, आपका स्पेसिफिक कोई काम है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। हमें यदि टाइपिंग सीखना है तो हमें टाइपिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए। हमें यदि मान लीजिए कोई डाटा एंट्री काम करना है तो हमें एक्सेल चाहिए। हमें जो है बायोडाटा बनाना है तो हमें वर्ड की जरूरत पड़ती है, एमएस वर्ड की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कहता है स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए क्या दबाया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर स्लाइड शो करते हैं। सबसे पहले एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, F5 होता है। स्लाइड शो का शॉर्टकट की होता है F5। अब यदि आप इस स्क्रीन को या किसी भी स्क्रीन को यहाँ से ब्लैक करना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट जो है बी प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा, बी। हम यहाँ बी प्रेस कर देंगे, देखिए ये स्क्रीन हमारा ब्लैक हो गया। यदि हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएं, फिर से यहाँ पर किसी स्क्रीन को जो है आपको ब्लैक करना हो, बी प्रेस कर देंगे तो ये हमारा स्क्रीन ब्लैक हो गया। हम यहाँ स्केप कर देते हैं। तो बी करने से हमारा स्क्रीन क्या होता है, ब्लैक हो जाता है पावर पॉइंट में। नेक्स्ट यदि आप एम एस एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो डैश जैसे कि एरो, स्टार या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा। तो स्मार्ट आर्ट में जाकर, है ना, यहाँ पर हम एम एस एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू में आकर यहाँ स्मार्ट आर्ट से जो है हम यहाँ पर बना सकते हैं। वो बैनर बनाना हो, है ना, या आपको साइकिल बनाना हो, जैसे कि एरो, स्टार या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा। वो हम कहाँ जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट हमें कहाँ मिलेगा, एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं, है ना, मतलब सबको एक आप चिट्ठी भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पता लिखना चाहते हैं। एमएस वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे, तो डेटा सोर्स हमने अभी कहा था, डेटा सोर्स में ही हमारा नाम, पता, फोन नंबर ये सब हम वहाँ लिखते हैं। तो हमें यदि सभी को चिट्ठी भेजना हो तो उसका नाम पता लिखना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में हम यहाँ पर डेटा सोर्स इंसर्ट करेंगे। ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में डैश की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में ट्रिगर विकल्प कहाँ पर होता है, पहले तो यहाँ आप आएंगे एनिमेशंस टैब में। तो यहाँ पर देखिए आपका ट्रिगर विकल्प होता है, यहाँ है हमारा ट्रिगर। ये एडवांस एनिमेशन में यानी एनिमेशन के लिए होता है ना।
तो एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहता है एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? लाइन स्पेसिंग कहलाती है ना। एमएस वर्ड में यदि हम आते हैं यहाँ पर और यदि 2 लाइन 3 लाइन हो जाए हमारा यहाँ पर होम टैब पर देखिए यहाँ से हम लाइन की स्पेसिंग यहाँ पैराग्राफ टैब में यहाँ पर जो है आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है। यहाँ लाइन स्पेसिंग हम इसका अधिक कम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। इसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं, है ना। तो एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइनों के मध्य की दूरी लाइन स्पेसिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 8 पेजेज वाले एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? तो कस्टम प्रिंट हम करेंगे, है ना। कस्टम प्रिंट करेंगे तो वहां पर हम कॉमा कॉमा लगा करके जो है वहां लिख सकते हैं। देखिए यहाँ एमएस वर्ड में हम आ जाते हैं, कंट्रोल पी करते हैं प्रिंट के लिए और यहाँ पर हम आ जाएंगे कहाँ पर? कस्टम प्रिंट में। यहाँ पर जहां हमारा प्रिंट ऑल पेजेज है यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ ऑप्शन है हमारा कस्टम प्रिंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ देखिए पेजेज पूछ रहा है आपको यहाँ पर कॉमा लगाकर 2, 3, 6, 8 इस तरह से हम लगाकर यहाँ से इस पेज को जो है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टम प्रिंट का हमारा यहाँ पर ऑप्शन मिलता है यदि आप अलग अलग पेज को यहाँ पर जो है प्रिंट करना चाहते हैं तो। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।